महानुभाव को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग इस ठंड के कारण या अन्य कारण से नहीं आ पाए हैं और अपने घरों से सुन रहे हैं, उन लोगों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि अगले समारोह में जरूर आएंगे। पुस्तकालय, हम सभी आज पुस्तकालय पे खड़े हैं और इस अच्छे उत्कृष्ट समारोह में शामिल हुए हैं। इसके लिए आप समस्त लोगों को धन्यवाद। और पुस्तकालय के इस समारोह के आयोजन करने के लिए मैं पुस्तकालय के सभी सदस्यों को और पुस्तकालय को आभार करना चाहूँगा कि इस उत्कृष्ट समारोह का उन्होंने आयोजन किया है। पुस्तकालय, जहाँ पे हम पुस्तकों की संग्रह करते हैं, पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती है। हम अपने इतिहास को जानते हैं, हम अपने अतीत से रूबरू होते हैं, विज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान को जानते हैं और हम अपना चरित्र निर्माण करते हैं। पुस्तकालय किसी खास उम्र के लिए नहीं होता है, किसी खास उम्र वर्ग के लिए नहीं होता है। हमने देखा होगा, विद्यालय हम जाते हैं किसी खास उम्र के लिए जाते हैं, एक निश्चित उम्र के लिए जाते हैं। हम अपनी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें भी हम एक निश्चित वर्ग उम्र के लिए हम वहाँ भी जाते हैं। परंतु पुस्तकालय बचपन से लेके बुढ़ापे तक काम आती है। हमें पढ़ना आ गया, बोलना आ गया, चलना आ गया, हम पुस्तकालय जाते हैं और यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक आसान सा सवाल आपके सामने जिक्र हो सकती है, कोई कह सकता है, आती है हमारे सामने, हमें पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है, हमें पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है। यह उसी प्रकार का प्रश्न है जब आपसे कोई पूछे, इतने सारे सड़क होने पर भी हमें सड़क के मानचित्र की, नक्शे की क्या आवश्यकता है, हमें सड़क के मानचित्र के नक्शे की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार बहुत सारे सड़क होने पर भी हम मानचित्र की सहायता लेते हैं, नक्शे की सहायता लेते हैं कि हम कौन सा सड़क अपने पे जाएं, कौन से सड़क से जाएं कि हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें, उसी प्रकार पुस्तकालय हमारे जीवन में मानचित्र की काम करती है, नक्शे की काम करती है कि हम अपने मंजिल तक, हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। इसका जीवन, हमारे जीवन में पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय नई चीज है। हमारे देश भारत में पुस्तकालय की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। लगभग 6000 वर्ष पूर्व इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इसके खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। हम सब ने तक्षशिला, नालंदा के पुस्तकालयों के बारे में सुना ही होगा और हम अच्छी तरह से जानते हैं। लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व नालंदा के विशाल पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन अनेक विद्वान, हमारे भारतीय विद्वान ही नहीं बल्कि विदेशी विद्वान भी इसका वर्णन करते हैं। अनेक विदेशी विद्वानों ने अपनी जीवन यात्रा में इसका वर्णन किया है। इसी तरह, परंतु दुर्भाग्यवश बख्तियार खिलजी द्वारा 1205 ईस्वी में इसका विध्वंस कर दिया गया, इसका पूरी तरह से विनाश कर दिया गया। इसी तरह हमारे भारत देश में अनेक बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, बहुत जगह पर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिसमें बहुत अच्छे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे। परंतु दुर्भाग्यवश विदेशी ताकतों द्वारा उसका विध्वंस कर दिया गया, उसका विनाश कर दिया गया। आज़ादी के बाद हमने पुस्तकालय के निर्माण के लिए, संस्थापना के लिए, विकास के लिए अनेक कार्य किए, अच्छे आंदोलन हुए, परंतु समय के साथ धीरे धीरे इसकी गति मंद हो गई। आज ये हाल हो गया कि बहुत सारी पुस्तकालय या तो मृत हो गई या उसका संचालन पूरी तरह से बंद हो गया या उसका संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अब हमें इन्हीं पुस्तकालयों का पुनर्जीवित करना पड़ेगा, पुनः स्थापना करनी पड़ेगी, और जिससे कि हमारा वर्तमान अपना चरित्र निर्माण कर सके और भविष्य के लिए यह मार्गदर्शक बन सके। मेरा यह मानना है कि
हर एक गांव में कम से कम एक पुस्तकालय होना आवश्यक है। जिस प्रकार हर एक गांव में एक मंदिर का होना आवश्यक है, कम से कम एक तालाब होनी चाहिए, कम से कम एक हॉस्पिटल होना चाहिए, उसी प्रकार हमारे देश में, हमारे गांव में कम से कम एक पुस्तकालय का होना आवश्यक है। और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज का हर एक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान करे, अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करे। अब हाँ, सहयोग करने से, दान करने से कुछ कम नहीं हो जाता, कुछ घट नहीं जाती है। हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पंथी के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए न धन घटे जो सहाय रघुवीर। इसी के साथ जन गण और मन के अधिनायक परमेश्वर की आराधना करते हुए कि उनकी कृपा हमारे देश पर, हमारे समाज पर बनी रहे और हमारा देश, हमारा समाज और यह समाज सुधार पुस्तकालय सदैव आगे की तरफ बढ़ती रहे, उन्नति करते रहे। अंत में चलना है केवल चलना है, जीवन भर चलता रहता है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झरिया झरकर करता है, निर्झरिया झरकर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।